हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौर में। अभी तक हमने एलसीएम की दो वीडियो पढ़ चुके हैं, दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम का थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली आपके रेलवे और एसएससी और सीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 20 और 40 का भाग जाता है, या सबसे बड़ी संख्या बताइए, क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको संख्या दी गई है उनका एलसीएम निकालेंगे। और अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का मात्रा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो, सबसे छोटी संख्या में एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी संख्या में आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन सबसे छोटी संख्या में भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कि छोटी संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या जो 10, 20 वो 40 से विभाजित हो। हमें वो सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें 10, 20 और 40 का भाग जाता हो। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से कहा जाता है कि आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 10, 20, 40 या कोई भी और संख्या का भाग जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है इनका क्या निकालेंगे, हम लसर, यानी कि 10, 20, 40 इनका क्या निकालेंगे, हम लसर निकाल लेंगे। लसर निकालना आपको बताया था, अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। तो जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 120, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें कुछ संख्याओं का भाग जाता है। तो जो भी क्वेश्चन में आपको संख्या दी गई है आपको इन सभी संख्याओं का लसर ज्ञात करना है। ये पहला सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कभी कभी आपसे कहा जाता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन कुछ संख्याओं से उसको विभाजित करने पर, भाग देने पर शेषफल का मान भी बचता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए वो सबसे छोटी संख्या बताओ, हमें बताना सबसे छोटी संख्या जिसे 10, 20, 40 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आए। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा था केवल सबसे छोटी संख्या जिसमें 10, 20 और 40 का भाग जाता है, तो हमने दी गई संख्याओं का लसर निकाला था। अब आपसे बोला गया सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 10, 20 और 40 का भाग देने पे शेषफल आए, वो कितना है, 5 आए। यानी कि आपको शेषफल का मान भी दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उनका लसर निकालेंगे और उसमें शेषफल को जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई शेषफल का मान दिया गया है तो आपको लसर तो निकालना ही है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में जो भी आपको रिमाइंडर दिया गया उसको आपको ऐड करना है। जैसे 10, 20, 40 का एलसीएम कितना जाएगा, 120, और जो भी आपको शेषफल दिया उसको जोड़ देना, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 125। अब 125 में चाहे आप 10 का भाग दे या 20 का दे या 40 का दे, शेषफल कितना आएगा, 5 ही आएगा। देखो, 10 का भाग देंगे 125 में 12 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 5। 20 का देंगे 6 बार जाएगा, 26 या 120, कितना बचेगा, 5। 40 का देंगे 40 3 या 120, तब भी कितना बचेगा, 5। यानी कि अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और आपसे कहा जाए अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर कोई संख्या बचे शेषफल के रूप में, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या शेषफल के रूप में दी गई है उसे दी गई संख्याओं का लसर निकालकर उसमें ऐड करना है, जोड़ना है। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है, लेकिन आपसे कहा जाता है कि कुछ संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल आते हो। जैसे अभी क्या था, चाहे आप 10 का भाग दे या 20 का या 40 का, शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
लेकिन कभी कभी आपसे कहा जाता है कि अगर आप अलग अलग संख्याओं का भाग देते हैं तो शेषफल का मान भी अलग अलग मिलता है। उस कंडीशन में आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है जिसमें 10, 20 और 40 का भाग दें। अगर इन तीनों संख्या को हम भाग देते हैं तो आपको मान लो शेषफल दिया है कि शेषफल आपको मिले 5, 15 और 35 प्राप्त हो। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में ये अंतर है, इसमें आपसे बोला था कि सबसे छोटी संख्या जिसमें 10, 20, 40 का भाग देने पे शेषफल आए 5, यानी कि केवल एक संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई थी, तो हमने क्या किया था, लसा में शेषफल को जोड़ दिया था। अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है, लेकिन 10, 20, 40 का भाग देने पे शेषफल का मान अलग अलग दिया है, यानी कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अगर आपको शेषफल का मान अलग अलग दिया गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, लसा निकालना है। देखो तीनों कंडीशन में एलसीएम तो निकालना है, तीनों कंडीशन में एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एक संख्या अगर शेषफल के रूप में दी गई है तो लसा में उसे जोड़ देना। अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल का मान आपको अलग अलग दिया गया है तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए आप लसा में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है, जिस संख्या का आपने भाग दिया है और जो आपको शेषफल बचा है उसके अंतर को माइनस करना है। मतलब देखो 10, 20, 40 का भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगी जिसमें भाग देने पे शेषफल 5, 15 और 25 आए। अलग अलग शेषफल आपको दिया है तो पहले हमें लसा निकालना है। इसका लसा हमने निकाल रखा है, वो कितना है था 120। इसमें से हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल के अंतर को, भाजक मतलब जिसका आप भाग दे रहे हो और जो शेषफल है इसका अंतर। देखो 10 का भाग दिया तो शेषफल कितना है 5, कितने का अंतर है 5 का। 20 का भाग दिया शेषफल आया 15, कितने का अंतर है 5 का। 40 का भाग दिया कितना है 35, कितने का अंतर है 5 का। यानी कि भाजक माइनस शेषफल, कोई भी एक भाजक और शेषफल ले लिया, मतलब भाजक और शेषफल का अंतर, तो अंतर कितने का आ रहा है 5 का। तो क्या करेंगे हम 5 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 115 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अगर क्वेश्चन में आपको शेषफल का मान अलग अलग दिया गया है तो उस संख्या का मान निकालने के लिए एलसीएम हम निकालते हैं, और एलसीएम में से भाजक और शेषफल का जो अंतर डिफरेंस है ये भी आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है। अब आप देखो 10 का भाग देके देखो 115 में तो शेषफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 10 का भाग जाएगा 11 बार 11 टाइम। 20 का भाग दे 25 का 100 कितना बचेगा 15 शेषफल बच जाएगा। 40 का भाग दे 40 2 जा 80 कितना बचेगा आपको 35। ठीक है। यानी कि 3 कंडीशन बनती है जब हमें निकालनी होती है सबसे छोटी संख्या। पहली कंडीशन केवल सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसमें कुछ संख्याओं का भाग जाता है, तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी गई उनका लसा निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर कोई एक संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी संख्या में दी गई है इनका लसा निकालेंगे और इसमें शेषफल को जोड़ देंगे। तीसरी कंडीशन, अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल का मान आपको अलग अलग दिया गया है तो संख्या निकालने के लिए आप लसा में से भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस है उसे माइनस कर देंगे, यहां से आपकी सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 3 कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखने, इसको आप नोट करें, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है वो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें अगर हम 6, 8, 9, 12 का भाग दें तो पूरी बार भाग चल जाए। यानी कि सबसे छोटी संख्या में बतानी है जिसमें 6 का, 8 का, 9 का और 12 का भाग जाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो भी संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं का हमें लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो आपसे बोला 6, 8, 9, 12 का भाग जाए, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमें दी गई संख्याओं का लसा निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया था दी गई संख्याओं में प्राइम नंबर का भाग देना है और तब तक देना है जब तक कि संख्याओं का मान 1 नहीं आ जाता। देखो 2 का भाग चल जाएगा 3, 4, 9 में नहीं जाता, इसको ऐसा लिखेंगे 12 में गया 6 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 3, 2, 9, 3,
फिर 2 का भाग, अगर एक भी संख्या में जाता है तो आप भाग दें। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम किसका देंगे? 3 का। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 3 का भाग देते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि पहले हमने 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया। कब तक भाग देना है? जब तक कि सभी संख्याओं का मान 1 नहीं आ जाता। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? दी गई संख्याओं का लसा, तो इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, वो लस हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 72। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 72। तो अगर क्वेश्चन में केवल आपसे बोला गया है कि वो सबसे छोटी संख्या जो कुछ संख्याओं से विभाजित हो, तो केवल आपको दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया वो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें अगर आप 4, 6, 10 और 15 का भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल का मान 3 आता है। देखो, अब हमें शेषफल का मान दिया गया है और कोई एक संख्या शेषफल के रूप में दी गई है, तो हम क्या करेंगे? पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में जो भी हमें रिमाइंडर दिया है शेषफल उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमसे बोला गया है वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 6, 10 और 15 का भाग जाता है। तो हम 4, 6, 10 और 15 का निकालेंगे एलसीएम लसा। देखो, इसमें 2 का भाग चल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, 2 1 जा 2। इन संख्याओं में नहीं जाता, 3 में, 5 में, 15 में, इसको ऐसा ही लिख दिया। अब किसका देंगे हम? अब हम 3 का दे लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब किसका देंगे? 5 का। कब तक भाग देना है? जब तक कि सभी संख्याओं का मान 1 नहीं आ जाता। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को लसा निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि लसा कितना गया हमारा? 60 आ गया। ठीक है ना? हमसे पूछा है वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें अगर मैं 4, 6, 10, 15 का भाग दूं तो शेषफल कितना है? 5। तो आपको बताया था अभी, अगर कोई संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई है तो हम क्या करेंगे? लसा निकालेंगे और लसा में जो भी शेषफल दिया गया है उसे हम जोड़ देंगे। लसा में दिया 60, शेषफल का मान क्वेश्चन में दिया था कितना है? 5 है, 5 जोड़ देंगे, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 65। जिसमें चाहे आप 4 का, 5 का, 6, 10 का, 15 का किसका भी भाग दे तो आपके शेषफल 3 दिया था, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया आपकी? 63। इसमें चाहे आप 4 का भाग दे या 6 का दे या 10 का दे, 15 का दे, हर एक कंडीशन में शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो अगर कोई संख्या हमें शेषफल के रूप में दी गई है तो लसा में उस शेषफल को जोड़ देंगे, संख्या हमारे सामने आ जाएगी, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें इन क्वेश्चन को करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर आपको एक संख्या शेषफल के रूप में दी गई थी। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब देखो, आपके सामने जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपसे बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी अगर आप इनमें 12, 16, 24 का भाग देंगे तो आपके शेषफल का मान अलग अलग आता है। अब देखो, अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अगर शेषफल का मान आपको अलग अलग दिया गया है तो पहले तो हम दी गई संख्याओं का लसा निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें से भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना? चलो करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसे 12, 16 और 24 से विभाजित करते हैं तो शेषफल का मान 10, 14 और 22 आता है। तो पहले हम क्या करेंगे? 12, 16 और 24 का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो, 2 का भाग चल जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 का चल जाएगा 12 भाग, फिर 2 का भाग चल जाएगा 3 4 6, फिर 2 का चल जाएगा 2 3, फिर 2 का चल जाएगा 3 1 3, अब 3 का चल जाएगा। सभी संख्याओं का मान 1 आ गया। ठीक है ना?
इनको हम गुणा कर देंगे, यहां से क्या जाएगा लसर। पहले हम निकालते हैं लसर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना आ गया 48। यानी कि हमने पहले क्या किया, दी गई संख्याओं को लसर निकाला। अब मुझे वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 12, 16 और 24 का भाग देने पे शेषफल का मान आपसे बोला गया है कितना आता है। शेषफल का मान आपके आता है 10, 14 और 22। ठीक है ना। देखो 12 का भाग देते हो तो शेषफल 10 आता है। अगर आपने 16 का भाग दिया शेषफल का मान 14 आता है, और 24 का भाग दिया शेषफल का मान कितना आता है 22। तो हमें लसर निकालना है। अब लसर में से क्या करना है, आपको अंतर घटाना है। कौन सा अंतर, भाजक और शेषफल का। भाग किसका दे रहे, 12 का, डिविडेंड का, रिमाइंडर कितना बचा 10। इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप देखो तीनों कंडीशन में अंतर कितना आ रहा है, इसमें तीनों का अंतर कितना आ रहा है 2। तो क्या करेंगे, लसर में से भाजक और शेषफल का जो अंतर है इसे माइनस कर देंगे। तो 48 में से हम अंतर माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 46। यानी कि वो संख्या क्या होगी हमारी 46, जिसमें आप 12, 16, 24 का भाग देंगे तो शेषफल का मान आपके 10, 14 और 22 आएगा। तो लसर में से भाजक और शेषफल का जो अंतर है, अच्छा ये अंतर भी आपको हमेशा समान ही मिलेगा, ये कंफर्म है। अगर आपको डिफरेंस अलग अलग दिया गया है तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए टेंशन न ले कि अगर डिफरेंस अलग अलग आ गया तो क्या होगा, नहीं डिफरेंस आपको सेम ही मिलेगा। तो आपको लसर में से भाजक और शेषफल के अंतर को माइनस करना है तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोला गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर आप 15, 24 और 32 का भाग देते हैं तो शेषफल का जो मान है आपके 2, 11 और 19 प्राप्त होता है। चूंकि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल का मान हमें अलग अलग दिया है, तो पहले तो हम लसर निकालेंगे और एलसीएम में से भाजक और शेषफल के डिफरेंस को माइनस कर देंगे। चलो करते हैं इसको। तो सबसे छोटी संख्या में निकालनी है जिसमें 15, 24 और 36 का अगर हम भाग देते हैं, 32 का भाग देते हैं तो शेषफल का मान आपको दिया है। तो पहले हम निकालेंगे इनका लसर। देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2, 12, 16, फिर 2 का भाग जा रहा है 6, 8, फिर 2 का जा रहा है 3, 4, फिर 2 का चल जाएगा कितनी बार, 2 बार, फिर 2 का चल जाएगा। अब 2 का नहीं जा रहा, किसका देंगे हम, 3 का। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब किसका देंगे हम, 5 का। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को लसर निकालेंगे। अब इनका लसर कितना जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा आपको हो जाएगा 108। ठीक है ना। हाँ, और इसको आप 5 से करेंगे तो आ जाएगा 480। तो ये आपका लसर आ गया 480। ठीक है, अब देखो हमसे बोला गया है अगर हम कोई भी संख्या में, अगर हम कोई भी संख्या में 15, 24 या 32 का भाग देते हैं तो शेषफल हमें 2, 11 या फिर 19 मिलता है। तो क्या बताया आपको, अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर आपको अलग अलग शेषफल दिया गया है तो हमें संख्या निकालने के लिए जो लसा आया है, एलसीएम आया है, इसमें से भाजक और शेषफल के डिफरेंस को माइनस करेंगे। अच्छा, इन सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का। डिफरेंस आपको हमेशा सेम ही मिलेगा, तो आपको इसके डिफरेंस को माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 6 7। यानी कि हमारा आंसर आएगा 4 6 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अगर आपको शेषफल अलग अलग दिया है तो इस तरफ से आप दी गई संख्या का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों अभी हमने सीखा था कि सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके 3 तरह के टाइप बनते हैं। एक, जब आपको सिंपल संख्या दी गई हो। एक, जब आपको एक संख्या शेषफल के रूप में दी गई हो। और तीसरा, जब आपको अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे शेषफल का मान अलग अलग दिया हो। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। सबसे बड़ी संख्या, बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ यानी कि मत ज्ञात करेंगे। तो मत ज्ञात करने में भी हमारे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, कि केवल सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो उस कंडीशन में आपको दी गई संख्या का
सिंपली मस ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई है, कोई एक संख्या, ठीक है। देखो लसा में तो हमने क्या किया था कि लसा निकाल के जो शेषफल दिया था उसे जोड़ा था। यहां ऐसा नहीं करना, यहां अलग है। अगर कोई एक संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई है तो जो भी शेषफल आपको दिया है उससे पहले आप दी गई सभी संख्याओं में से माइनस करना है और जो संख्या आएगी उनका मसा निकालेंगे, ठीक है ना। और तीसरा टाइप क्या आपसे कहा जाए कि अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे शेषफल का मान समान आए, लेकिन शेषफल दिया नहीं है। वो आपसे बोला शेषफल समान आए, ये नहीं बोला कि 5 आए 10 आए, बस शेषफल समान आए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम दी गई सभी संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं, पहले को दूसरे में से, दूसरे को तीसरे में से, तीसरे को पहले में से, और जो संख्या आती है इनका निकालते हैं मस, ठीक है ना। चलो इस कंसेप्ट को भी हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो पहले कंडीशन की सबसे बड़ी संख्या जो 20, 80 तथा 40 को विभाजित करे। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी जो 20 को, 80 को और 40 को विभाजित करे। तो क्या करते हैं, हम दी गई संख्याओं का मसा निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो 20, 80 और 40 का मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया था कि आपको ऐसे भाज्य संख्या लेनी है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो। पार्ट 1 में फर्स्ट में हमने एलसीएम एचसीएफ के पार्ट फर्स्ट में डिटेल में समझाया है कि लसा मसा कैसे याद करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें ताकि आपका एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है मसा। तो ऐसे भाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका भाग सब में जाता हो। क्या 2 का भाग सब में जा रहा है, बिल्कुल 2 का भाग दें। 10, 40, 20, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग देंगे। 5, 20, 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का, देखो 5 का सब में जा रहा है तो 5 का भाग दो। 1, 4, 2, 5 का भाग दिया। अगर कोई भी एक संख्या आपके भाजक से कम आ जाए, 5 का भाग दिया, 5 से कम आ गई तो आगे भाग नहीं देना है। तो इसका जो मसा है वो कितना आ गया, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था कि 20, 80 और 40 का भाग दें तो संख्या क्या होगी, तो हमने क्या निकाला मसा, यानी कि वो संख्या कितनी आ गई हमारे 20। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे 20, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, आपको अगर कोई एक संख्या शेषफल के रूप में दी जाए, जैसे ऐसा कहा जाए वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 35, 45 तथा 65 को विभाजित करें तो शेषफल 5 आए। देखो अगर आपको कोई एक संख्या शेषफल के रूप में दी गई है और आपको निकालनी सबसे बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना है, जो भी शेषफल हमें दिया गया है इस शेषफल को पहले सभी संख्याओं में से माइनस करेंगे। ध्यान रखें, जो भी शेषफल दिया है इसे आपको सभी संख्याओं में से माइनस करना है। जैसे 35 में से 5 माइनस करना है, 45 में से 5 माइनस करना है, 65 में से 5 माइनस करना है। जो शेषफल आपको दिया है पहले से आप सभी संख्याओं में से माइनस करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 30, 40 और 60। अब जो संख्या आएगी इनका क्या निकालेंगे, मसा। तो 30, 40, 60 का जो मसा हम निकालेंगे वो आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम संख्याओं को निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या को निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप सबसे बड़ी संख्या यानी कि मसा निकाल लिया। अब 10 का भाग आप 35 में दे तब भी शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। 45 में दे 4 बार जाएगा तब भी 5 आएगा। 65 में दे 6 टाइम जाएगा तब भी कितना आएगा, 5।
तो इस तरह से अगर सबसे बड़ी संख्या हमसे बोली गई है क्वेश्चन में, तो हमें और कोई संख्या शेषफल के रूप में दी गई रिमाइंडर के रूप में, तो पहले जो भी रिमाइंडर हमें दिया गया है उसे सभी संख्याओं में से माइनस करना है। जो संख्या आएगी इनका मैसा निकालेंगे, इससे निकालेंगे। जबकि लसा में क्या था, लसा निकाल के जोड़ते थे, या अलग है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर आपको अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल का मान अलग अलग दिया गया हो। जैसे आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है जिसे 25, 75 और 95 से भाग देने पर शेषफल एक समान है। देखो यहां भी शेषफल एक समान ही आ रहा था, लेकिन यहां पे शेषफल दिया था कितना है, 5 आए, 10 आए, कुछ संख्या दी गई थी, तब तो हमने संख्या को सभी में से माइनस कर दिया। अब आपसे बोला क्यों शेषफल समान है, लेकिन कितना है, 2 है, 5 आए, 10 है, ये नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन में इन संख्याओं को आपस में माइनस करना है। पहले दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी पहले, यानी कि संख्याओं को आपस में माइनस करके नई संख्या निकालनी है। यानी कि हम क्या करेंगे, 25 माइनस 75, पहले दूसरी को, दूसरी तीसरी को और तीसरी पहले को आपस में माइनस करेंगे। अच्छा, आपको मान किस में लेना है, हमेशा प्लस, मॉडुलस मतलब प्लस में लेना है। तो हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। देखो यहां पे कितना आ गया 50, यहां कितना आ जाएगा आपके 20 और यहां जाएगा आपके 70। तो हमें क्या करना है, पहले अगर आपको शेषफल का मान एक समान दिया है लेकिन संख्या नहीं दी गई है, तो पहले आप सभी संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा अब हम निकालेंगे इनका मसा। तो 50, 20 और 70 का हम निकालेंगे मसा। इनका मसा आता है 10। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 का भाग आप 25 में दे तब भी 5 आएगा, 75 में दे 5 आएगा शेषफल, और 95 में दे 5 आएगा। तो अगर शेषफल का मान आपको एक समान दिया है लेकिन मेंशन नहीं किया कितना आएगा, तो संख्याओं को आपस में माइनस करना है। जो वैल्यू आएगी इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। तो इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के आपको 3 तरह के टाइप है। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझे। छोटी संख्या में अलग तरह से करते हैं, बड़ी संख्या में अलग तरह से करते हैं। इसे आप नोट कर लें, फिर हम कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं। नोट करें इसको। तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा इसे हम कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 60, 15 और 120 को विभाजित करे। ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमें संख्या दी गई इनका हम क्या निकाल लेंगे, मस। हमसे बोला सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 60, 15 और 120 को विभाजित करे। अब देखो इससे हमें निकालना है, तो ऐसी प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर हम लेंगे जो सभी नंबर्स को डिवाइड करें। तो 2 से सभी डिवाइड हो रही है कि नहीं, 3 से हो रही है। देखो 20, 5, 40। अब 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होती है, तो किसका भाग देंगे हम, 5 का। 5 से 5 4 20, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब 5 का हमने भाग दिया लेकिन संख्या 5 तक कम आ गई, आगे भाग नहीं देना है, केवल इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा कितना आ गया, 15। यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या, तो केवल हमें ऐसे निकालना था। आंसर कितना गया, 15। पहले का आंसर आ गया 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोला सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें अगर हम 245, 65 और 125 से विभाजित करें तो शेषफल का मान कितना है, 5 है। देखो अगर क्वेश्चन में आपको शेषफल दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो जैसा आपको बताया कि आपको पहले सभी संख्याओं में से शेषफल माइनस करना है। सभी संख्याओं में से आपको शेषफल को माइनस करना है। तो नई संख्या कितनी आ जाएगी, 240। जो भी शेषफल दिया है उसे माइनस करना है। अब जो संख्या आएगी इनका क्या निकाल देंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है ना। इनका भी एचसीएफ निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो संख्या होगी 240, 60, 120।
इसका निकालते हैं एचसीएफ, तो किससे डिवाइड हुआ, 2 से हो रहा है, 120, 30, 60, फिर 2 से हो जाएगा 60, 15 और 30। अब 2 से भाग देंगे लेकिन 15 में नहीं जाता, ऐसे भाज्य संख्या लेनी जिसका भाग सब में जाए। 3 का भाग जा रहा है, देखो 20, 5, 10। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 4, 1, 2, 5 से डिवाइड किया, संख्या 5 से कम आ गई, आगे भाग नहीं देंगे, केवल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। तो अगर आपको कोई एक संख्या शेषफल के रूप में दी गई है तो जो भी संख्या में दी गई उसमें से हम शेषफल को माइनस करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जो नई संख्या आएगी इनका आप एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, इसको नोट करें। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें अगर हम 140, 180, 140 और 220 को विभाजित करते हैं तो शेषफल का मान एक समान है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें शेषफल का मान दिया था 5, तो हमें सभी संख्याओं में से 5 माइनस किया था और नई संख्याओं का मसा निकाला था। अब आपसे बोला है कि 180, 140 और 220 को विभाजित करते हैं किसी संख्या से तो शेषफल तो एक समान आता है, लेकिन आता कितना है ये मेंशन नहीं किया। अगर क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर नहीं दिया गया है तो जो भी संख्या आपको दी गई है इनका आपको डिफरेंस लेना है और जो डिफरेंस आएगा इसका आपको एचसीएफ निकालना है, वो आपका आंसर होगा। देखो आपसे बोला कोई संख्या जिसको 180, 140 और 220 से विभाजित करे शेषफल का मान एक समान आए, तो हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस, इनमें कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस, मतलब घटाना है इनको, इसमें कितने का 80 का और इसमें कितने का 40 का, यानी कि आपको पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी पहली आपस में संख्याओं को माइनस करना है। ठीक है, और जो भी संख्या आएगी इनका क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 40, 80, 40, इसका निकालना आपको एचसीएफ, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसका भाग जाएगा, देखो 2 का भाग जा रहा है सभी संख्याओं में, 20, 40, 20, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी 10, 20 और 10, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी 5, 10, 5। अब 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 का भाग दिया, संख्या 5 से कम आ गई, आगे भाग नहीं देंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि वो संख्या जो इन सबको विभाजित करने पे शेषफल एक समान दे वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 40। ठीक है, तो इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं। आगे समझ में, अब देखो एक और क्वेश्चन है, आपके से बोला गया है वो सबसे बड़ी संख्या जिससे अगर 225, 175 और 125 को भाग दे तो शेषफल का मान एक समान है। 3 संख्या आपको दिए, वो सबसे बड़ी संख्या जिसमें अगर हम 225, 175 या 125 का भाग दे शेषफल का मान एक समान है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का डिफरेंस लेंगे। देखो इसमें कितने का अंतर है, पहले दूसरे में 50 का, इसमें कितने का अंतर है, 50 का, और पहली में 225 में से 125 जाए कितना बचेगा, 100। संख्या को घटाना है, 225 225 में से 175 को घटाएंगे 50 आ जाएगा, 175 में 125 घटाएंगे 50 आ जाएगा, इनको घटाएंगे कितना आ गया, 100। अच्छा, जब आप माइनस करेंगे तो केवल आपको डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस को आपको ध्यान नहीं रखना, यानी कि आपको जो आंसर लेना है वो किसमें लेना है, पॉजिटिव प्लस में लेना है। तो हमने क्या किया, पहले दूसरी, दूसरी तीसरी और पहले तीसरी को घटाया तो वहां से डिफरेंस आ गया। अब हमसे बोला गया सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो जो भी डिफरेंस आया है इसका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिसका भाग सब में जाता हो। क्या 2 का भाग जा रहा है, देखो जा रहा है 25, 50, 25। आप 2 से डिवाइड करेंगे लेकिन किसी भी एक संख्या में जाता है, बाकी में नहीं जाता, तो इसका भाग नहीं देंगे। 3 का भाग किसी में नहीं जा रहा, ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग सब में जाए। 5 का जा रहा है, देखो 5, 10, 5,
फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम, 1 2 1, 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो वैल्यू है 5 से कम आ गई, आगे भाग नहीं देंगे, केवल इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, तो वो सबसे बड़ी संख्या जिससे आप 225, 175 या 125 किसी में भाग दे, शेषफल का मान एक समान आएगा, वो कितनी आ गई हमारी, 50 हो गई, 50 हो गई। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा था सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़े। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। उससे पहले आपको बता दें कि जैसे हमने आपसे वादा किया था, तो उस वादे के मुताबिक प्रतिदिन आपको हम 7 बजे लाइव मिलते हैं यूट्यूब पर। तो आप हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें, सब बच्चों तक पहुंचाए, ताकि आपके साथ बाकी बच्चों का भी भला हो सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल पॉपुलर होना नहीं है, बच्चों को सही नॉलेज पहुंचाना है। चैनल बहुत सारे हैं, पढ़ाते बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा थोड़ा अलग पैटर्न है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कोई भी चैप्टर है, उसकी डिटेल वाइज आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं, वो सब आपको अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम मैथ रीजनिंग डेली प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपके सामने आते हैं। उसमें मैथ और रीजनिंग आपके सामने टॉपिक डालते हैं, तो इन्हें आप जरूर देखें, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए और आपको बाद में अफसोस हो। इसलिए आपको सब वीडियो देखनी है। आपको लगता है कि हमें प्रतिशत या कोई भी चैप्टर बहुत अच्छा आता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए उसे देख लें, चाहे पूरी वीडियो ना देखें तो वहां पे क्वेश्चन देख लें और घर बैठे उसको सोल्व करें, फिर उसके बाद में आपका आंसर मैच कर लें। ठीक है ना। और अगर आपको हम जो पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी मैथ सॉल्यूशन सुनील राठौरी है, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। वहां जुड़कर आपको जो भी वीडियो हम बनाते हैं, इन सब वीडियो की आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अगला टाइप। अगला टाइप जो है, इसमें आपसे बोला गया कि दो संख्या जो है, इनका रेशो आपको दे रखा है 3:8 है, इनका एचसीएफ यानी कि मसा का मान 17 दिया है, तो आपसे पूछा है एलसीएम क्या होगा। देखो, दो संख्या है जिनका रेशो आपको दिया है 3:8। संख्या मान लेते हैं हम। देखो, दो संख्याओं का रेशो आपको दिया 3:8, तो जो संख्या है हमारी, दो संख्या को रेशो में दिया है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3x और 8x। रेशो में दे रखी है तो संख्या क्या होगी 3x और 8x। अच्छा, आपसे बोला गया है इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है 17 है। तो हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन में आपको एचसीएफ का मान दिया है, एलसीएम आपको निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पहले संख्या निकाल लो। संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, मसा क्या होता है, एचसीएफ होता क्या है, जो भी आपको दो संख्या दी गई उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वह आपका मसा होता है। जैसे आपसे क्या 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो 15-20 में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, यानी कि 5 दोनों में, 5 जो है 15-20 दोनों में कॉमन आ रहा है, वो क्या होगा आपका एचसीएफ हो गया। तो हमें एचसीएफ का मान दिया 17। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है। पहली संख्या हमने मानी 3x, दूसरी मानी हमने 8x, दोनों में कॉमन क्या है, x है। इसका मतलब x का मान जो कॉमन है वही तो क्या होता है एचसीएफ, यानी कि x का मान कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, यहां से अगर हम चाहे तो संख्या भी निकाल सकते हैं। तो संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या मानी थी हमने 3x, x का मान है 17, तो पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 51। यह आ गई आपकी पहली संख्या। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, वो थी हमारी 8x, x का मान है 17, 17 8 जा 136। ये आ गई हमारी दूसरी संख्या। अब संख्या आ गई, इनका मिल लसा निकालना है।
तो इनका हम लस निकाल लेते हैं। तो किसका भाग दे, 2 का भाग दे सकते हैं। देखो जा रहा 2 का भाग 68 टाइम, फिर 2 का जा रहा है 34, फिर 2 का जा रहा है 17, अब 3 का चल जाएगा। देखो अब किसका जाएगा, 17 का, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से क्या जाएगा, एलसीएम। ठीक है ना, 73 जा 51, 51 2 जा 102, 102 2 जा 204, तो 404 आ जाएगा। ठीक है ना, 51 का डबल हो गया 102, उसका हो गया 204, 408, यानी कि हमारा जो लस है इन सबको मल्टीप्लाई करने पे वो कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा, 408 आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया आपके मसा निकालने का। दूसरा, इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में करना है, देखो संख्या में दे रखी है 3:8, हमने संख्या मान ली 3x और 8x, जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, आपका मसा होता है। तो यहां से पता लग गया कि x का मान तो कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, अच्छा देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, हमें क्या निकालना है, इनका लसन निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 17 तो दोनों में कॉमन है, उसको अलग कर लो, जो कॉमन है उसको अलग लिख लिया, और बची हुई दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम को कॉमन संख्या से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24। जो कॉमन संख्या है उसे दोनों के बची हुई संख्याओं के बचे हुए कोफिशिएंट्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 को 24 से कर देंगे, वापस से आंसर कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। तो इस तरह आप इजीली छोट में इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है उस संख्या को अलग लिखना है, बची हुई संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है, कॉमन संख्या को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आपके दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। तो अगर संख्या निकालनी तो आप संख्या भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह आप दी गई संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट करें इसको। जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वहां से कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याएं जो है उसका रेशो आपको देकर 7:9, और इनका जो एचसीएफ है वो आपको दिया 12, एलसीएम हमें निकालना है। देखो क्या बताया आपको, दो संख्या आपको दे रखी 7:9 के रूप में, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7x और 9x। ठीक है ना, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, x, जो कॉमन होता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, x, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा, और वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 हमें दिया है, तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए जो भी आपको एचसीएफ दिया है इसमें क्या करेंगे आप, एलसीएम से गुणा कर दे। किसका एलसीएम, जो संख्या बची है, यानी कि जो रेशो आपको दिया है उसका क्या निकालना आपको, एलसीएम। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 12 को तो लिखना है, और दोनों संख्याओं का 7 और 9 जो संख्या है इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। अच्छा 7 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 7 63 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36, 72 756, यानी कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। क्या किया, दो संख्या आपको दी गई थी 7 और रेशो 9 के रेशो में, उसको मान ले 7x 9x, दोनों में कॉमन क्या है, x, जो दोनों संख्या में कॉमन होता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है, और वो क्वेश्चन में कितना दिया था हमें, 12। हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन है उसे इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 756। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी संख्या का लसाअ इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या निकालना आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको संख्या रेशियो में दे रखी है, एचसीएफ आपको दिया तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसका एक और टाइप पढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया है कि सैनिकों की कम से कम संख्या क्या होगी, जिसे अगर हम 12 15 18 की पंक्तियों में व्यवस्थित करें तो उनकी संख्या क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखो आपसे बोला सैनिकों की कम से कम संख्या क्या होगी। अगर कभी भी क्वेश्चन में कम से कम आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है इनका एलसीएम निकालेंगे। सैनिकों की कम से कम संख्या जिन्हें 15 या
12 या 18 पंक्तियों में जमाए हम, तो सब में चाहे पंक्तियां 12 बनाए सैनिकों की, या 15 बनाए या 18 बनाए, हर एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान आए। कम से कम संख्या क्या होगी? अगर कम से कम आपसे क्वेश्चन में बोला गया है तो हम दी गई संख्याओं का लसन निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम में निकालना है। किसका भाग चल जाएगा? देखो 2 का चल जाएगा, 6 15 में नहीं जाता, इसको ऐसे लिखेंगे, ये कितना आ गया? 9, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 15 9। अब 2 से नहीं हो जाता, किससे करेंगे? 3 से, 1 5 3, फिर 3 से कर देते हैं हम, 1 5 1। अब किससे करेंगे? 5 से, तो कितना आ गया? 1 1 1। क्या करना है? जो भी आपको संख्या दी गई, क्योंकि कम से कम आपसे पूछा था, तो जो संख्या आपको दी गई उनका हमने निकाल दिया एलसीएम। इन सबको हम गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा कितना हो जाएगा? 180। यानी कि सैनिकों की कम से कम जो संख्या होगी वो 180 होगी। इन्हें आप चाहे 12, 15 या 18 की पंक्तियों में जमाए तो संख्या पंक्तियों में, यानी कि इन्हें हम 12, 18 या 15 तीनों प्रकार की पंक्तियों में अरेंज कर सकते हैं, जमा सकते हैं। मतलब इनकी 12-12 की पंक्तियां बना सकते हैं, मतलब एक पंक्ति में 12 सैनिक, या 15 की बना सकते हैं, या 18 की बना सकते हैं। तो आपसे पूछा था कम से कम कितने सैनिक हमें आवश्यक होंगे जिन्हें हम या तो 12 या 15 या 18 की पंक्ति में जमाएं तो अरेंज कर सके। तो कम से कम आपसे पूछा था, तो हमने क्या किया? दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाले, लसन निकाल ले। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोला गया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आपको दिया है 363 मीटर है, 528 मीटर है और 693 मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आपको दिया है। इसमें सबसे लंबे टेप की लंबाई क्या होगी जो कमरे की तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके? मतलब हमें एक ऐसा स्केल लेना है, एक ऐसा पैमाना लेना है जो जिससे हम लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई सबको माप सके। और वो जो टेप लेना है, वो जो हमें पैमाना लेना है या जो हमें स्केल लेना है, वो मैक्सिमम लेंथ का लेना है। आपसे क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या मेंशन की गई हो तो उस कंडीशन में आपको दी गई संख्या होगा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और सबसे छोटी संख्या बोले, कम से कम बोले तो एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? इसका मास संख्या दी गई 363, 528 और 693। अच्छा, मस निकालने के लिए आपको पता है, स्टेप निकालने के लिए ऐसी प्राइम नंबर, ऐसा भाज्य संख्या लेंगे जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो। देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि संख्या विषम है। 3 का चल जाएगा, 1 2 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 2 3 1, 3 का चल गया। अब दोबारा 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 5 से बड़ी भाज्य संख्या 7, 7 का भी नहीं जा रहा, 7 से बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? 11। देखो 11 का भाग जा रहा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 1 जा 1, 11 6 जा 16, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1। 11 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। दोबारा 11 का भाग नहीं जा रहा। 11 से बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते क्योंकि संख्याएं 11 तक है। तो हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना था, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा? 33। यानी कि सबसे बड़ा स्केल क्या होगा? 33 होगा, जिससे हम सभी विमाओं को माप सके। तो सबसे बड़ा अगर आपसे बोला जाए तो एचसीएफ निकालना है और सबसे कम बोला जाए तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सीखा जो अपने कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल की जो वीडियो है इसको आप अपने सभी दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उन तक आप हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि हम उनसे जुड़ सके। उनके अगर कोई डाउट है उसको भी सोल्व कर सके। अगर आपको भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक या चैप्टर में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़कर आप किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो डेली शाम को 7 बजे हमारी वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा हम प्रतिदिन सुबह
11 बजे और दिन में 3 बजे 2 शॉर्ट वीडियो डालते हैं मैथ और रीजनिंग की, उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हम जो भी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के तरीके बताते हैं, उसे 30 सेकंड में, 10 सेकंड में या 15 सेकंड में कैसे किया जाए। ठीक है, तो डेली सुबह 11 और दिन में 3 बजे आने वाली शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, और शाम को 7 बजे तो हमें आना है, क्योंकि हमें चैप्टर का कंसेप्ट सीखना है और चैप्टर पढ़कर सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप कल दोबारा शाम को 7 बजे हमसे फिर मिलने के लिए आएंगे। थैंक यू, चलते हैं।